हैरानी मुझे हुई मुईद पीरजादा का व्लॉग सुन के। उसकी मैं जब बातें सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। एक्चुअली मुईद पीरजादा वही है कि जिसने आपको पता है कि इसको यूएई में अरेस्ट हो गया था, और फिर ये जिन एजेंसीज को आज बुरा कह रहा है उन्हीं एजेंसीज ने पूरा जोर लगाया तो 10, 12, 15 दिन के बाद मुईद को जेल से निकाला और पाकिस्तान आ गया। इसने अपने मरे हुए बाप के उस वक्त अंगूठे लगाए थे स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दे ताकि बाकी बहन भाई उसके क्लेमेंट ना बन जाए, और वो उनके सीसीटीवी कैमरास में आ गई थी चीज। तो हॉस्पिटल वालों ने सिक्योरिटी वालों को रिपोर्ट कर दी, उन्होंने आके अरेस्ट कर लिया और ओपन एंड शट केस था। अरे ये वो आदमी है कि इसके साथ ही पहली बार नहीं हुआ। इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ रह रहा था, और इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ था, और बकौल उसके एक घर में डाकू आए और उन्होंने आके जो है मेरी वालदा को मर्डर कर दिया। इंतहाई दिल हिलाने वाला वाकया था। अच्छा, वो डाकू जो थे घर से कोई चीज नहीं लेके गए, घर में उन्होंने चोरी नहीं की कोई, जो कैश पड़ा हुआ था उसको भी छोड़ के, जो जेवर था उसको भी नहीं उन्होंने हाथ लगाया। उन डाकुओं ने सिर्फ इसकी वालदा को मर्डर कर दिया। फिर इसने कहा कि मैं तो साथ वाले कमरे में था तो मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, किस वक्त हुआ, ना कोई आवाज आई ना कोई ऐसा है, लेकिन पता नहीं दरवाजा किसने खोला उनके लिए, वो खिड़की से आई या दरवाजे से आई, ये बातें नहीं पता। लेकिन एक यानी मुझे जाती तौर पे थोड़े अरसे के बाद पता चला कि उनकी जायदाद जो थी वालदा की वो मुईद साहब के नाम हो गई है, यानी बाकी बहन भाई भी उस पर काफी सीख पाते। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये वालिद वाला वाकया हो गया। अब ये आदमी हमें बताएगा कि अखलाकियात क्या होती हैं, ये आदमी हमें बताएगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये आदमी हमें बताएगा कि भेड़ के खाल में भेड़िए कैसे आ जाते हैं। यानी ये वक्त आ गया मुईद पीरजादा कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने की वजह से, या जिसका रंग गोरा हो और वो अंग्रेजी बोले तो उससे हम उसको इंटेलेक्चुअल समझ लें, पढ़ा लिखा समझ लें, उसको हम समझ लें कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। हमारे करतूत जो है वो सबके सामने है। अब करतूत की जहां तक बात हो रही है तो एक लड़ाई मैं देख रहा हूं जो हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं मंसूर अली खान, उनकी और शहबाज गिल साहब के दरमियान हो रही है, और मुझे दुख हुआ है इस बात का। मुझे इस बात का इसलिए दुख है कि शहबाज गिल साहब जो है वो हर उस शख्स को, मर्द या औरत को टारगेट कर रहे हैं जो उनके ख्याल में उनके लीडर के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। शायद मेरा अंदाजा सही है, शायद गलत है, लेकिन बज़ाहिर है